हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैनोमीटर्स के एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियोस थी उन वीडियोस के अंदर हमने मैनोमीटर्स का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें उसके जो टाइप्स थे, यूट्यूब मैनोमीटर्स, वेल टाइप मैनोमीटर, इंक्लाइंड मैनोमीटर और माइक्रो मैनोमीटर, उन सभी के बारे में डिस्कस किया था। इन प्रेशर मेजरमेंट की जो जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम सबसे पहले इसके मैनोमीटर्स की एप्लीकेशंस को देखेंगे। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स यूजिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। हम इसमें प्रेशर जो मैनोमीटर्स हैं इनका यूज़ हम प्रेशर को मेज़रमेंट करने के लिए करते हैं। अब इस मैनोमीटर की प्रोसेसेस में हमने प्रेशर को किस तरीके से मेज़र किया है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। ये फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है, जैसे डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, या उसके फ्लो का टाइप है कि टर्बुलेंट है कि लेमिनार है, ये सभी उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। और भी हो सकती है जैसे सरफेस टेंशन है उसका। तो यहाँ पर हमने जो प्रेशर को मेज़र करने के लिए प्रॉपर्टी यूज़ की है सभी टाइप के मैनोमीटर में, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? डेंसिटी। यहाँ पर हमने हर एक फ्लूइड की डेंसिटी की हेल्प से प्रेशर को मेज़र किया है। जैसे हमारा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड था उसकी डेंसिटी, या प्रोसेस फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, इन सभी की डेंसिटी की हेल्प से ही हमने प्रेशर का मेज़रमेंट किया है जो हमारे मैनोमीटर्स हैं उनमें। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेज़र वैक्यूम। इसकी हेल्प से हम वैक्यूम प्रेशर को भी मेज़र कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेज़र द फ्लो ऑफ फ्लूइड। हम इस प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किसी प्रोसेस फ्लूइड के फ्लो को भी मेज़र कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर जितनी भी जगह पर हम फ्लो को मेज़र कर रहे हैं उन जगहों पर हम इस प्रोसेस प्रेशर की हेल्प से ही हम फ्लो को मेज़र कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा डेल पी होता है, जो फ्लो रेट होता है वो डेल पी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। डेल पी मतलब डिफरेंशियल प्रेशर, तो डिफरेंशियल प्रेशर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है हमारा फ्लो रेट। तो इस इक्वेशन की हेल्प से ही हम जितने भी फ्लो को मेज़र कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो हम इसी इक्वेशन पर बेस्ड ऑपरेशन से हम उस प्रोसेस फ्लूइड के फ्लो को मेज़र करते हैं। इट इज़ यूज टू मेज़र लीकेज टेस्टिंग या लीक टेस्टिंग। हम इसकी हेल्प से लीकेज टेस्टिंग को भी मेज़र कर सकते हैं। जैसे कोई दो पाइपलाइन है या दो सिस्टम है, उन दोनों सिस्टम में हमें ये चेक करना है, ये मेंटेन रखना है कि उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। ये जो हमारे सीलिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे गैस सीलिंग सिस्टम है या अगर कोई भी सिस्टम जिसमें हमें लीकेज का मेज़र करना है, तो वहाँ पर हम इस जो हमारा डिफरेंशियल प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके एक लेग को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, उसके एक लेग को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब वो क्या करेगा, इन दोनों, यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा और यहाँ पर इस लाइन में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा उसके डिफरेंस को मेज़र करेगा। मान के चलते हैं यहाँ पर हम 5 kg का प्रेशर है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर है 3 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल प्रेशर यहाँ पर हमें कितना दिखाएगा, 5 - 3 कर देंगे तो 2 kg का। तो ये इतना मेंटेन किए हुए होगा तब तक हमें ये पता रहेगा कि यहाँ पर कोई भी लीकेज नहीं है। अगर यहाँ पर प्रेशर कुछ भी कम होता है, अगर कम होता है या बढ़ता है, तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि हमारे किसी एक लाइन में कोई लीकेज है या हमारा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो इस तरीके से हम लीकेज टेस्टिंग में भी इनका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेज़र द लिक्विड लेवल प्रेजेंट इन अ टैंक। इसकी हेल्प से हम किसी टैंक में प्रेजेंट लिक्विड लेवल को भी मेज़र कर सकते हैं। मतलब LT जो हमारे लेवल ट्रांसमीटर होते हैं उनमें भी हम इस तरीके के मैनोमीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब वहाँ पर हमारे ट्रांसमीटर्स तो नहीं होंगे, पर वो क्या होंगे, वहाँ पर हमारे गेज होंगे। जितने भी हमारे ट्रांसमीटर होंगे वो सिग्नल का ट्रांसमिट कर रहे होंगे, जो कि जितने भी हमारे मैनोमीटर्स हैं वो एज अ इंडिकेटर की तरह यूज़ हो रहे होंगे। मतलब वो कोई सिग्नल नहीं सेंड कर रहे होंगे, वो सिर्फ लोकल फील्ड में वहाँ पर इंडिकेशन के लिए होते हैं। इसका जो हमारे एडवांटेजेस हैं, दे आर सिंपल एंड टाइम प्रूवन। ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन हमने सभी की देखी सिंपल होती है और टाइम प्रूवन होते हैं। मतलब इनमें हमें इनको प्रोसेस कराने के लिए हमें कोई ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम जैसे ये लाइन है, लाइन के प्रेशर को ये हमेशा इंडिकेट कर रहे होते हैं।
दे हैव हाई एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी, इनकी सेंसिटिविटी भी हाई होती है और एक्यूरेसी भी हाई होती है। वाइड रेंज ऑफ फिलिंग फ्लूइड्स ऑफ वेरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी आर अवेलेबल इन मैनोमीटर्स। जो मैनोमीटर्स में हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड्स को फिल करते हैं वो भी हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हम मरकरी का यूज़ कर सकते हैं, एल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा। तो जो भी हमारा फ्लूइड होगा उन सभी फ्लूइड्स की अलग अलग डेंसिटी होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मेजरमेंट परफॉर्म हो रहा होगा। इट्स कॉस्ट इज़ रीजनेबल, इसकी कॉस्ट जो होती है वो रीजनेबल होती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये लो कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं। दे आर सुटेबल फॉर लो प्रेशर एंड लो डिफरेंशियल प्रेशर एप्लीकेशंस। इनका ये लो प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल होते हैं। ये लो प्रेशर जो होगा वो कौन सा होगा हमारा, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। नेक्स्ट है इट डज नॉट रिक्वायर टू बी कैलिब्रेटेड अगेंस्ट एनी स्टैंडर्ड वैल्यूज़। हमें किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के अगेंस्ट इन्हें कैलिब्रेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड्स का यूज़ कर रहे हैं। अब जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होंगे उनकी पहले से जो डेंसिटी होगी वो एक डिफाइंड होगी, तो हमें कोई अदर स्टैंडर्ड वैल्यूज़ लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कैलिब्रेशन के लिए। हमारे पास वहाँ पर उनकी डेंसिटी है, डेंसिटी की हेल्प से ही हम इसमें प्रेशर का मेजरमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस हैं। दे आर लार्ज एंड बल्की, ये साइज़ में लार्ज एंड बल्की होते हैं, क्योंकि जो हमारे अदर इसके लिए जो प्रेशर मेजरमेंट के लिए इक्विपमेंट है वो साइज़ में स्मॉल भी होते हैं और उनकी एक्यूरेसी और भी इनसे ज़्यादा अच्छी होती है। इट कैन नॉट वर्क विदाउट इट्स लेवलिंग, हमें इसकी लेवलिंग करनी होती है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना होता है इनमें। तो ये हमारे लिए इसमें एक डिसएडवांटेजेस है कि इसमें कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, या रेफरेंस पॉइंट होता भी है तो उसे की हमें पहले लेवलिंग करनी पड़ती है। इट डज़ नॉट हैव एनी फिक्स्ड रेफरेंस, वही इसमें कोई फिक्स्ड रेफरेंस नहीं होता। इट हैज़ अ वेरी स्मॉल ऑपरेटिंग रेंज, इसकी स्मॉल ऑपरेटिंग रेंज है, मतलब हम इससे या तो स्मॉल डिफरेंशियल प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं या फिर हम स्मॉल गेज प्रेशर को या लो प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो हैव एन एरर ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस के कारण इसमें एरर प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। ज़्यादातर हम इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लिए मरकरी का यूज़ करते हैं। अब मरकरी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ एक्सपांड होती है, तो उसके कारण इसमें एरर आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। इट्स रिस्पॉन्स इज़ वेरी स्लो बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस प्रेशर कैन नॉट बी मेजर, इसका रिस्पॉन्स टाइम फ्लो होता है क्योंकि जो भी इसमें प्रेशर में फ्लक्चुएशंस आ रहे होंगे उन फ्लक्चुएशंस को ये मेज़र नहीं कर सकता। दे आर नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं होता क्योंकि इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है, तो इसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं ले जा सकते, ये पोर्टेबल नहीं होता। तो ये हमारे इसके एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस और डिसएडवांटेजेस थे। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रेशर मेजरमेंट की जितनी भी वीडियोस है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।